सीटी, बीएसटीसी, पीस्थान पुलिस या एस जैसी राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल सही चैनल पर आए हैं। ओपन कोड। इस चैनल पर हम आपको रीट के नोट्स, सीट के नोट्स, रैस के नोट्स, बीएसटीसी और पीटी के नोट्स, वो भी एनसीईआरटी बुक्स और प्रमाणिक वेरीफाइड सोर्सेज से वीडियो के माध्यम से आसान भाषा में पूरी परीक्षा की तैयारी करवाते हैं। क्लोज कोट। यहाँ आपको मिलेगा कॉन्सेप्ट क्लियर नोट्स, एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राजस्थान जीके स्पेशल। क्लोज कोट। शास्ट हमारे यूट्यूब चैनल्स प्रेजेंटर। ओपन कोट। हमारे चैनल हैं। क्लोज कोट। राधिका बाय जीके नोट्स, किशोरी बाय जीके नोट्स। ओपन कोट। इन तीनों चैनलों पर आपको रीट, सीटी, रैस, बीएसटीसी, पीटी और पुलिस एग्जाम की कंप्लीट प्रिपरेशन मिलेगी, वो भी एक ही जगह। मोटिवेशन लाइन बहुत जरूरी। ओपन कोट। अगर आपका लक्ष्य सरकारी नौकरी है तो मेहनत आज से शुरू करनी होगी। क्लोज ओपन कोट। हम आपका साथ देंगे कॉन्सेप्ट से लेकर सिलेक्शन तक। क्लोज कोट। सीटीए। ओपन कोट। तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ओपन कोट। क्योंकि सही मार्गदर्शन, नियमित मेहनत, राजस्थान का पूर्वी मैदान। उन परिचय। राजस्थान का पूर्वी मैदान राज्य के पूर्वी और दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित एक समतलाऊ और घनी आबादी वाला क्षेत्र। ये मैदान मुख्य चंबल, बनास, काली सिंध, पार्वती जैसी नदियों द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी से निर्मित है। कृषि, जनसंख्या और आर्थिक गतिविधियों की दृष्टि से यह राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र माना जाता है। डू। भौगोलिक विस्तार। पूर्वी मैदान का विस्तार निम्न जिलों में पाया जाता है: जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, टोंक, अजमेर, धौलपुर, कोटा। पश्चिम में अरावली पर्वतमाला, पूर्व में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, उत्तर में हरियाणा, दक्षिण में हारौती पठार। पूर्वी मैदान के उपविभाग। पूर्वी मैदान को सामान्यतः दो भागों में बांटा जाता है: अब बनास बेसिन, बनास नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित जयपुर, टोंक, सवाई माधोपुर क्षेत्र, समतल और उपजाऊ भूमि, घनी कृषि गतिविधियां। बी चंबल बेसिन, चंबल नदी और उसकी सहायक नदियां, कोटा, करौली, धौलपुर क्षेत्र, बीहड़ों का विस्तार, गहरी घाटियां। हाँ सार। भू आकृतिक विशेषताएं: भूमि समतल से हल्की डाल वाली, नदी घाटियां चौड़ी, कुछ क्षेत्रों में बेबीन्स, जलोढ़ मिट्टी की मोटी परत। मिट्टी। पूर्वी मैदान में मुख्यतः जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के प्रकार: नई जलोढ़ मिट्टी, पुरानी जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, चंबल क्षेत्र। ये मिट्टी कृषि के लिए अत्यंत उपयुक्त है। 6 जलवायु। पूर्वी मैदान की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी है। औसत वार्षिक वर्षा 60 to 80 सेमी। ग्रीष्म ऋतु गर्म 40 to 50 ईबीसी। शीत ऋतु मध्यम ठंडी 8 to ठंडी। मानसून का प्रभाव स्पष्ट। नदियां। पूर्वी मैदान की जीवन रेखा यहाँ की नदियां हैं। प्रमुख नदियां: चंबल बारहमासी, बनास, काली सिंध, पार्वती, गंभीरी चंबल। नदी पूर्वी मैदान की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। कृषि। पूर्वी मैदान राजस्थान का सबसे उपजाऊ कृषि क्षेत्र है। प्रमुख फसलें: गेहूं, चावल, बाजरा, सरसों, चना, मक्का। यहाँ दोहरी फसल प्रणाली प्रचलित है। 9 सिंचाई: नहरें, कुएं, ट्यूब बांध, बीसलपुर, कोटा बैराज। जैन वनस्पति और जीव जंतु: कांटेदार झाड़ियां, सवाना घास, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, केवलादेव घनत्वपुर। 11 जनसंख्या और नगरीकरण: घनी आबादी। प्रमुख नगर: जयपुर, कोटा, भरतपुर। शिक्षा, व्यापार और उद्योग विकसित। और above, आर्थिक महत्व: कृषि प्रधान क्षेत्र, दुग्ध उत्पादन, पर्यटन, भरतपुर। परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण बिंदु: राजस्थान का सबसे उपजाऊ क्षेत्र, जलोढ़ मिट्टी का विस्तार, चंबल नदी और बीहड़ अधिक वर्षा प्राप्त क्षेत्र। ऑफर। निष्कर्ष: राजस्थान का पूर्वी मैदान प्राकृतिक संसाधनों, उपजाऊ मिट्टी और विकसित नदी तंत्र के कारण राज्य का आर्थिक और कृषि केंद्र है। यह क्षेत्र राजस्थान की जीवन रेखा माना जाता है। पूर्वी राजस्थान की जलवायु। पूर्वी राजस्थान राज्य के पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है, जिसमें जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, दौसा, कवाई माधोपुर, टोंक, कोटा आदि जिले आते हैं।
अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित होने के कारण ये क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान की तुलना में अधिक वर्षा, अधिक आर्द्रता और अपेक्षाकृत संतुलित जलवायु वाला है। प्रकार: पूर्वी राजस्थान की जलवायु उपोष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु, सब ट्रॉपिकल मानसून क्लाइमेट। मुख्य विशेषताएं: स्पष्ट तीन ऋतुएं, मानसून का अच्छा प्रभाव, मध्यम से अधिक वर्षा, कृषि के लिए अनुकूल परिस्थितियां। मार्च से जून। ग्रीष्म ऋतु यहाँ गर्म लेकिन सहनशील होती है। औसत तापमान 30 से 40 मई जून सबसे गर्म महीने, कभी कभी लू चलती है, पर प्रभाव पश्चिमी राजस्थान से कम। नदियां और वन क्षेत्र तापमान को संतुलित करते हैं। वर्षा ऋतु जून से सितंबर। पूर्वी राजस्थान में वर्षा मुख्यतः दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। वर्षा की मात्रा: औसत वार्षिक वर्षा 60 से 80 सेमी। सर्वाधिक वर्षा सवाई माधोपुर, करौली, कोटा क्षेत्र। न्यूनतम वर्षा अलवर, जयपुर के कुछ भाग। विशेषताएं: वर्षा अपेक्षाकृत नियमित, नदियों में जल प्रवाह बढ़ जाता है, कृषि कार्यों में तेजी। पाए शीत ऋतु नवंबर से फरवरी। शीत ऋतु यहाँ मध्यम ठंडी और सुखद होती है। औसत तापमान 8 से 11 रातें ठंडी, दिन सुहावने, पाला पड़ने की संभावना कम। सेक्स, आर्द्रता और पवनें। मानसून काल में आर्द्रता अधिक, ग्रीष्म ऋतु में आर्द्रता मध्यम, शीत ऋतु में शुष्क हवाएं। अरावली पर्वतमाला मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा में सहायक। सैवज जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक। 1. अरावली पर्वतमाला मानसूनी हवाओं को रोककर वर्षा बढ़ाती है। नदियां चंबल, बनास, काली सिंध आदि जलवायु को संतुलित करती हैं। वन क्षेत्र रणथंभौर, केवलादेव घना आर्द्रता बढ़ाने में सहायक। राइट। जलवायु का कृषि पर प्रभाव: अनुकूल जलवायु के कारण पूर्वी राजस्थान राज्य का प्रमुख कृषि क्षेत्र है। प्रमुख फसलें: गेहूं, चावल, सरसों, बाजरा, मकचना। दोहरी फसल प्रणाली सामान्य है। 9. जलवायु से जुड़ी समस्याएं: कभी कभी अतिवृष्टि, बीहड़ों का विस्तार चंबल क्षेत्र। बाढ़ की स्थिति, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव। डेट परीक्षा दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य: पूर्वी राजस्थान में वर्षा अधिक होती है। मानसून का सीधा प्रभाव, कृषि के लिए सर्वाधिक अनुकूल क्षेत्र। अरावली का प्रभाव स्पष्ट। निष्कर्ष: पूर्वी राजस्थान की जलवायु राजस्थान के अन्य भागों की तुलना में अधिक संतुलित, आर्द्र और जीवनोपयोगी है। पर्याप्त वर्षा, मध्यम तापमान और विकसित नदी तंत्र ने इस क्षेत्र को कृषि, वन्यजीव और मानव बसावट के लिए अत्यंत उपयुक्त बनाया है। एट 12 बोर्ड परीक्षा तथा प्रतियोगी मैदान की नदियां। भूमिका: राजस्थान का पूर्वी मैदान अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है और यह राज्य का सबसे नदी समृद्ध तथा उपजाऊ क्षेत्र माना जाता है। यहाँ अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होने कारण नदियों का जाल विकसित हुआ है। पूर्वी मैदान की अधिकांश नदियां बारहमासी या अर्ध बारहमासी हैं और ये अंततः यमुना नदी तंत्र से जुड़ी हुई हैं। इन नदियों ने कृषि, मानव बसावट और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पूर्वी मैदान की नदियों की सामान्य विशेषताएं: अधिकांश नदियां अरावली पर्वतमाला के पूर्वी डाल से निकलती हैं। इनका प्रवाह सामान्यतः पूर्व या उत्तर पूर्व दिशा में होता है। अधिकतर नदियां चंबल या यमुना नदी तंत्र की सहायक हैं। मैदानों में बहने के कारण ये उपजाऊ जलोढ़ मैदान बनाती हैं। चंबल नदी परिचय: चंबल नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान की सबसे प्रमुख और शक्तिशाली नदी है। उद्गम जनापाव पहाड़ी, मध्य प्रदेश। प्रवाह मध्य प्रदेश, राजस्थान, सवाई माधोपुर, कोटा धौलपुर, उत्तर प्रदेश। अंत में यमुना नदी में मिलती है। विशेषताएं: बारहमासी नदी, गहरी घाटियां और बीहर बनाती है। सिंचाई और जल विद्युत में अत्यंत उपयोगी। बनास नदी परिचय: बनास नदी राजस्थान के पूर्वी मैदान की सबसे लंबी नदी है जो पूरी तरह राजस्थान में बहती है। उद्गम खमनोर की पहाड़ियां, अरावली पर्वतमाला। प्रवाह राजसमंद, भीलवाड़ा, टोंक, सवाई माधोपुर। अंत में चंबल नदी में मिलती है। विशेषताएं: मौसमी नदी, पूर्वी मैदान में कृषि के लिए महत्वपूर्ण। प्रमुख बांध बीसलपुर बांध। बाणगंगा नदी उद्गम जयपुर के निकट अरावली पर्वतमाला। प्रवाह जयपुर, दौसा, भरतपुर। अंत में उत्तर प्रदेश में यमुना नदी में मिलती है। विशेषताएं: मौसमी नदी, भरतपुर क्षेत्र की कृषि के लिए उपयोगी। चौर काली सिंध नदी उद्गम मालवा, पठार प्रदेश।
प्रवाह, झालावाड़ और बारां अंत में चंबल नदी में मिलती है। विशेषताएं, बारहमासी, सिंचाई और पेयजल के लिए उपयोगी। पाइव्स, पार्वती नदी उद्गम विंध्याचल पर्वतमाला मध्य प्रदेश। प्रवाह, बारां और सवाई माधोपुर चंबल नदी में मिलती है। 6. गंभीरी नदी। परिचय, गंभीरी नदी भरतपुर क्षेत्र की एक महत्वपूर्ण नदी है। उद्गम अरावली पर्वतमाला। प्रवाह, करौली और भरतपुर यमुना नदी तंत्र से जुड़ी। रूपारेल, रूपरेल नदी उद्गम अरावली पर्वतमाला। प्रवाह, अलवर और भरतपुर उत्तर प्रदेश में विलीन। विशेषताएं, मौसमी नदी, स्थानीय सिंचाई में सहायक। नदियों का आर्थिक और सामाजिक महत्व। कृषि विकास, गेहूं, सरसों, धान जैसी फसलें। सिंचाई परियोजनाएं, बांध और बैराज। मानव बस्तियां, नदियों के किनारे नगर। पर्यावरण संतुलन, भूजल पुनर्भरण समस्याएं। नदी जल प्रदूषण, अति दोहन, अनियमित वर्षा, नदी मार्गों में अतिक्रमण। उपसंहार, राजस्थान के पूर्वी मैदान की नदियां इस क्षेत्र की जीवन रेखा है। चंबल, बनास, बाणगंगा और अन्य नदियों ने इस क्षेत्र को उपजाऊ और विकसित बनाया है। इन नदियों का संरक्षण और विवेकपूर्ण उपयोग ही पूर्वी मैदान के सतत विकास का आधार है।